हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, एकदम आसानी से आज हम लोग गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसका पूरा चित्र देखेंगे और पूरा डेरिवेशन बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, एकदम आसान है और बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो देखते रहना वीडियो को। तो चलो देखते हैं गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो देखो सिंपल समझो, हमें बनाना क्या है, अवतल पृष्ठ। अवतल पता है किस टाइप का होता है, इस टाइप का। देखो ये होता है हमारा अवतल। ठीक है, अवतल होता है तो अवतल पृष्ठ बनाना है कैसा, गोली। तो सिंपल इसे इस टाइप से बना लो। ठीक है, तो ये गोली अवतल पृष्ठ हमने बना लिया। ठीक है, सिंपल गोली अवतल पृष्ठ हो गया। आप क्या करो, इससे जाने वाली जो मुख्य अक्ष रेखा होती है वो खींच लो। ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष रेखा ही कह सकते हो या प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हो। अब आपको बताया ये दर्पण या लेंस पे ये बीच वाला क्या होता है, इसे कहते हैं ध्रुव पी। ठीक है, ध्रुव कहते हैं इसे। इतना समझ में आया। अब मान लो इधर का माध्यम जो है ये सघन माध्यम है। ठीक है, और इधर का जो माध्यम है ये विरल माध्यम है। ठीक है, सिंपल इतना मान लो। और विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 और सघन माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, ये आपका सघन माध्यम है। ठीक है, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, इस टाइप से बना लेना। सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। आप देखो इतना बात हो गई कि ये कोई आपका अवतल पृष्ठ है, इधर का माध्यम विरल, इधर का माध्यम सघन। अब यहाँ पर हम लोग मानते हैं एक वस्तु है, यहाँ पे रखी हुई है ओ नाम की एक वस्तु है। ठीक है, आप देखो जब इस ओ वस्तु से अगर हम यहाँ से प्रकाश भेजें, इस टाइप से ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे जाएगा ना। ठीक है, तो सिंपल ओ वस्तु है, इससे जो प्रकाश गया इस टाइप से गया। आप देखो ये जब यहाँ पर टकराएगा जाके, ठीक है, यहाँ पे टकराया, ये कौन सी किरण आई है, जो आने वाली किरण होती है, आपको पता है आपतित किरण होती है। अब जो ये किरण आपतित किरण आई, अब आपको क्या चाहिए, इसके लिए अभिलंब चाहिए, क्योंकि आपको अपवर्तन का नियम पता है। जब आपतित किरण आती है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अभिलंब होता है, फिर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस टाइप से चली जाती है। ठीक है, ये अपवर्तन होता है। तो सिंपल इसके लिए आपको अभिलंब चाहिए होगा। तो देखो ये आपका एक अवतल पृष्ठ है। ठीक है, गोली, तो इस ये गोला टाइप का होगा। ठीक है, गोले के जैसा होगा। तो इसका एक केंद्र होगा जिसे कहेंगे वक्रता केंद्र। मान लो ये वक्रता केंद्र है सी। अब आपको इससे अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अभिलंब। ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। देखो क्योंकि मान लो कोई गोला है, उसका केंद्र है कोई। ठीक है, जैसे सी है तो सी मान लो। ठीक है, कोई भी गोला हो उसका केंद्र अगर है, और अगर आप उसे किसी भी बिंदु से मिलाते हो, इस बिंदु से मिलाते हो तब भी ये कोण 90 डिग्री का होगा, इस बिंदु से मिलाते हो तब भी ये कोण 90 डिग्री का होगा, इससे मिलाते हो तब भी कोण 90 डिग्री, अर्थात ये अभिलंब होगा। अभिलंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो सिंपल यही बात है, यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमने अभिलंब बना लिया। अब अभिलंब बन गया। आप देखो इधर का माध्यम है विरल, इधर का माध्यम है सघन। जब किरण विरल से सघन में जाती है, यहाँ पे लिख लो, विरल से सघन जाने पर जो किरण होती है वो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुकती है। दो कंडीशन होती है। ठीक है, अगर विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर देखो पहले लिख देते हैं अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अगर विरल से सघन माध्यम में किरण जा रही है तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, और अगर उल्टा हो, सघन से विरल जाए तो वो अभिलंब से दूर हटती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अभिलंब कहाँ है, ये, तो अभिलंब की ओर झुकेगी और सिंपल आके इस टाइप से, देखो यहाँ पे ये अभिलंब यही तो है, इसकी ओर झुकेगी और इस टाइप से आके यहाँ पे प्रतिबिंब बना लेगी। ठीक है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब आई बन जाएगा। ठीक है, मतलब अभिलंब ये था ये वाला, तो अभिलंब की ओर छूती हुई ये इस टाइप से चली गई और ये प्रतिबिंब आपका आई बन गया। सिंपल बात। ठीक है, तो देखो सिंपल जब ये होता है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम पे किरण जाती तो वो अभिलंब की ओर झुकती, तो ये अभिलंब हमने बनाया था 90 डिग्री पर। ठीक है, जब ये अभिलंब है तो इसी की ओर ये झुकती हुई इधर आ गई। ठीक है, तो ये पूरा चित्र हो गया कंप्लीट। अब देखो इस पर कोण की बात करें सबसे पहले, तो देखो आप देखो बात करें कोण की, तो देखो आपको पता है ये जो था हमने खींचा था केंद्र से जाता हुआ ये अभिलंब है, और ये कौन सी किरण है, ये वाली ओ, जो ओ से जो गई है ओ वस्तु थी, वस्तु से जाने वाली किरण आपतित किरण ऐसे जा रही है तो आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण आई कहते हैं। ठीक है, ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आई कहते हैं, आपतन कोण। और ये जो आई है, आई पर मतलब जो प्रतिबिंब बना है ये क्या है, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर कहते हैं। ठीक है, सिंपल समझो। आपतित किरण कौन सी है, देखो
आपतित किरण ये है, ये क्योंकि जा रही थी, तो इसके बीच और अभिलंब के बीच बने कोण को आई कहेंगे। और ये जो आपकी है ये वापसी वाली किरण, ये अपवर्तित किरण होगी, तो इसके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहेंगे। ये तो आप जानते हो यार अपवर्तन का नियम, ठीक है। ये जो किरण आपतित होती है इसके और अभिलंब के बीच कोण आई होता है, और वो वाला कोण आपका इधर जो बनता है वो अपवर्तन कोण होता है आर, ठीक है। तो यही चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे कि आपतित किरण आई और अपवर्तन कोण, आपतित किरण ये वाली है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बना कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है, ठीक है। इतनी बात हो गई सिंपल। आप देखो क्या करते हैं, ये जिस बिंदु पर टकराई इस बिंदु को मान लेते ए, ठीक है। इस बिंदु पर टकराई इस बिंदु को ए मान लो, और यहाँ पर से एक लंब और डाल दो, ठीक है। यहाँ पर से एक लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया एम। ए एम क्या है, यहाँ पे एक लंब है, ठीक है। इतनी बात हो गई सिंपल। आप देखो क्या करते हैं, देखो इतनी होगी। आप देखो क्या करो यहाँ पे, तो देखो इस कोण को मान लेते अल्फा कोण, इस कोण को मान लेते बीटा कोण, और इस कोण को मान लेते गामा कोण, ठीक है। ध्यान के तो देखो चित्र आपको बड़ा बना दिया जिससे आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो इधर का माध्यम विरल है जिसे n1 जिसका अपवर्तनांक है, इधर का माध्यम सघन है जिसका अपवर्तनांक n2 है, ठीक है। अब ये गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, कौन सा, अवतल पृष्ठ, ठीक है, अवतल पृष्ठ है। आप देखो यहाँ पे कोई वस्तु थी वो, इससे जाने वाली किरण ये कौन सी किरण कहलाएगी, आपतित किरण, ठीक है। ये यहाँ पे गई, अब यहाँ पे गई तो हमें अभिलंब चाहिए होगा, तो हमने एक अभिलंब यहाँ से जाता हुआ ये खींचा, ठीक है, ये सी पॉइंट से जाता हुआ, क्योंकि आपको बताया अगर केंद्र से आप मिला देते हो तो वह अभिलंब होता है, 90 डिग्री की लाइन होती है, ठीक है। तो ये अभिलंब गया यहाँ पर से, ठीक है। अब जब अभिलंब गया तो फिर अब आपको पता है विरल से जब सघन में जाती किरण तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो सिंपल झुकती हुई इधर आ गई, ठीक है। अब किरण इधर आ गई तो आई पर प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अब ये अभिलंब और आपतित किरण ये वाली थी, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आई, और ये जो अपवर्तित किरण आई है और अभिलंब के बीच बना कोण आर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस कोण को अल्फा मान लिया, इस कोण को बीटा मान लिया, इस कोण को गामा मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर से आपका पूरा चित्र कंप्लीट है। अब आपको केवल इसका डेरिवेशन करना है एकदम आसानी से। तो चलो अब डेरिवेशन समझते हैं, ठीक है। चित्र समझ में आ गया, आप डेरिवेशन देखो। सिंपल, पहले आपको अपवर्तन की बात कर रहे हैं क्योंकि अपवर्तन का सूत्र निकालना है, तो आपको यहाँ पर पहले लिखना है क्या, स्नेल के नियम से। यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम तो जानते होंगे, अपवर्तन का दूसरा नियम है। क्या होता है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम होता है n2/n1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आपने पढ़ा होगा। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है ये n2/n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। आप देखो अगर हम यहाँ पर n2 का गुणा इससे कर दे तो n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन आई, इतना हो जाएगा। देखो n2 साइन आर इक्वल टू n1 साइन आई, इतना हो गया। आप देखो अगर बात करिए आई और आर कोण की, ये आई कोण है, ये कोण है आर, ये दोनों कोण बहुत छोटे हैं, तो आपको यहाँ से सिंपल लिखना है चूंकि आई व आर कोण बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। जब आई और आर कोण बहुत छोटे होंगे तो आपको क्या करना है, इन साइन को छोड़ देना। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति में ये होता है अगर आपका कोण बहुत छोटे हैं तो आप इन साइन या कॉस जो लगा उसे छोड़ दो, डायरेक्ट आई और आर लिख दो। देखो n2 साइन को छोड़ देंगे आर हो जाएगा, यहाँ पे n1 साइन को छोड़ देंगे आई हो जाएगा, ठीक है। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। एकदम सिंपल है, बस देखते रहो। देखो n2/n1 साइन आई बटा साइन आर हो गया, n2 का गुणा साइन आर से n2 साइन आर, इधर n1 का गुणा साइन आई से n1 साइन आई, ठीक है। अब आई व आर बहुत छोटे कोण है, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि आई और आर देख सकते हो कितने छोटे छोटे कोण है, ठीक है, छोटे कोण है। इस कारण से हमने साइन को छोड़ दिया, n2r बराबर n1 आई। इतनी बात हो गई, इतना समझ में आ गया। आप देखो आगे कैसे सॉल्व करें, n2r बराबर n1 आई। अब आपको यहाँ से r का मान और i का मान निकालना होगा, वो कैसे निकले वो देखो आपको इस चित्र पे समझ में आएगा। तो देखो चित्र को समझो, ये आर कोण है। अब यहाँ से आपको देखो लिखना क्या है, इसके नीचे से आपको लिखना है त्रिभुज। देखो कौन सा त्रिभुज लेना है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज लोगे, पहले आपको लिखना है IAC, त्रिभुज IAC में, त्रिभुज IAC में। देखो आई ये हो गया, ए हो गया, सी, त्रिभुज IAC में क्या लिखोगे, अगर IAC त्रिभुज की बात करें इस टाइप से बना हुआ है। देखो यहाँ का कोण बीटा है, यहाँ का कोण देखो ये बीटा कोण है, ये वाला कोण आर है, ठीक है। देखो ये कोण बीटा है, ये कोण आर है, और इसके बाहर एक कोण यहाँ पे बनता है। देखो ये बीटा हो गया कोण, ठीक है, ये वाला कोण बीटा है, ये कोण है आर, और इसके बाहर का कोण क्या है, यहाँ पे गामा कोण बनता है, ठीक है। देखो ध्यान समझ लो, ठीक है। आप देखो ये कोण है IAC, ये आपका यहाँ पे I लिखा हुआ है, यहाँ पे A लिखा हुआ है, यहाँ पे C लिखा हुआ है। देखो IAC, ठीक है, IAC यही त्रिभुज है। यहाँ का कोण बीटा है, यहाँ का कोण R है, यहाँ का कोण गामा। तो यहाँ पर से जो बाहरी वाला कोण लिख सकते हो आप, गामा इक्वल टू लिख सकते हो I प्लस R के,
ठीक है, कैसे लिख दिया, देखो ये जो बाहर का कोण होता है शेष दो अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। गामा बराबर हो जाएगा आई प्लस आर के, ठीक है, सॉरी बीटा है ना, बीटा कोण बीटा प्लस आर की, ये तो आई इस भुजा का नाम है, बीटा प्लस आर। देखो ये आपका गामा ये वाला कोण है, तो गामा कोण किसके बराबर होगा, इन दोनों अंदर वाले कोणों के योग के बराबर, बीटा प्लस आर के। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज, किस त्रिभुज की बात की जाए, यहाँ पे ओ ए सी में त्रिभुज लिखते हैं, ओ ए सी में त्रिभुज ओ ए सी में लिखोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखो त्रिभुज ओ ए सी में, ठीक है, तो त्रिभुज ओ ए सी कौन सा है, इधर वाला कोण देखो बनाते पहले त्रिभुज ओ ए सी, ये आपका त्रिभुज ओ ए सी है, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है, यहाँ का कोण क्या है, अल्फा है, ये कोण अल्फा है आपका, ठीक है, और फिर ओ ए सी में ये सी वाला कोण तो दिया नहीं है, ठीक है, सी वाला कोण है नहीं। अब यहाँ पे ये कोण देख सकते हो, ए कोण जो है आई है, ये कोण क्या है आई, और इसके बाहर का कोण है गामा। ध्यान से समझो, देखो ओ ये है, ए ये है, सी ये है, ओ ए सी बनाया, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये वाला कोण है अल्फा, तो ये कोण लिखा अल्फा, सी पे कोई कोण नहीं है, ठीक है, और ए पे कौन सा कोण है, ये ए बिंदु है, यह वाला ये बिंदु ए है, इस पे कोण है आई, तो यहाँ पे आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर से, और बाहर का कोण ये गामा है, तो यहाँ पर से फिर क्या लिख दोगे, गामा इक्वल टू आई प्लस अल्फा। कैसे लिखा बताओ, देखो ये जो दो अंदर के कोण होते हैं इनका योग बाहरी कोण के बराबर होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो गामा बाहरी कोण, तो गामा बराबर लिख सकते हो आप क्या, आई प्लस अल्फा के। वैसे यहाँ पे बाहरी कोण गामा था, तो गामा बराबर क्या लिख सकते हो, बीटा प्लस आर के, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, ठीक है, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस अल्फा। तो समझ रहे होगे कैसे आया, यहाँ पे से देखो त्रिभुज आई ए सी लिया, आई ए सी बीटा प्लस आर बराबर गामा, क्योंकि अंदर के कोणों का योग बाहर के कोण के बराबर होता है, तो बीटा प्लस आर बराबर गामा, आर का मान निकाला गामा माइनस बीटा, फिर ओ ए सी लगाया तो अल्फा प्लस आई बराबर हो गया गामा, ठीक है, अल्फा प्लस आई इक्वल टू गामा, आई बराबर गामा माइनस अल्फा। तो आई और आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, देखो इनटू आर की जगह क्या है, आर का मान देखो क्या है, यहाँ पर से आर का मान है गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा रख देते हैं, गामा माइनस बीटा, और फिर क्या रख देंगे यहाँ पे, गामा माइनस बीटा हो गया, फिर आपको रखना आई का मान, आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा रख दो, ठीक है। तो देखो एन टू आर का मान गामा माइनस बीटा और आई का मान गामा माइनस अल्फा, इतना हो गया, आप गुणा कर लो अंदर, तो एन टू गामा माइनस एन टू बीटा इक्वल टू एन वन गामा माइनस एन वन अल्फा, इतना है। आप देखो आगे कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो देखो एन टू गामा इधर एन वन गामा, तो इस एन वन गामा को भी इधर ले लो, तो एन टू गामा माइनस में एन वन गामा, देखो ये इधर वाला इसको इधर ले लिया और इसको उधर भेज देंगे, तो उधर क्या हो जाएगा, ये माइनस का है उधर चला जाएगा प्लस का, तो एन टू बीटा और माइनस का एन वन अल्फा। देखो ध्यान समझो, एन टू गामा था, एन टू गामा ये प्लस का इधर आ जाए माइनस का, तो एन टू गामा माइनस एन वन गामा, ये प्लस का है उधर, सॉरी माइनस का है तो उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा, इतना हो गया। आप देखो यहाँ पे गामा कॉमन, तो गामा कॉमन ले लो, एन टू माइनस एन वन, यहाँ पे क्या बचेगा, एन टू बीटा माइनस एन वन अल्फा। आप देखो जिस प्रकार यहाँ पे था साइन आर, मतलब आर कोण और आई कोण बहुत छोटे थे तो हमने साइन को छोड़ दिया था, वैसे ही यहाँ पे गामा बीटा और अल्फा कोण बहुत छोटे, इसलिए हम यहाँ पे साइन को ले भी सकते हैं, जैसे साइन को छोड़ा था वैसे ही साइन को ले भी सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि गामा बीटा अल्फा कोण बहुत छोटे हैं, कोण बहुत छोटे हैं, ठीक है, जिस कारण से भैया हम लोग क्या करेंगे, इन कोण के छोटे होने के कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस पे देखो, आप यहाँ पे चाहे साइन लगा सकते हो, कॉस लगा सकते हो, टेन लगा सकते हो, देखो यहाँ पे चाहे समझ लो चित्र पे, गामा बीटा अल्फा तीनों कोण बहुत छोटे कोण, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे देखो आर और आई छोटे थे तो साइन को छोड़ दिया था, वैसे ही गामा बीटा और अल्फा है तो यहाँ पे साइन लगा सकते हो, साइन लगा लो, कॉस लगा लो, टेन लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो, हम यहाँ पे टेन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे टेन गामा और कोष्ट में एन टू माइनस एन वन, और फिर क्या हो जाएगा, एन टू बीटा की जगह आप टेन बीटा लिख लोगे और माइनस एन वन अल्फा की जगह टेन अल्फा। ध्यान से समझना कैसे किया, देखो जैसे साइन आर था तो उसको आर लिख दिया क्योंकि आई और आर कोण छोटे थे, वैसे ही अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, इस कारण से गामा को टेन गामा, बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आप देखो टेन गामा का मान निकालना है, टेन बीटा का निकालना है, टेन अल्फा का निकालना है, इतना मान निकल आएगा तो आपका पूरा सूत्र का निगमन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो टेन गामा, टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार,
tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे में आधार, ये tan थीटा का मामला होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, इतना तो आपको पता होगा, त्रिकोणमिति में लंब बटा आधार होता है। अब आपको tan गामा का मान निकालना, tan बीटा का निकालना, tan अल्फा का, तो चलो तीनों का निकाल लेते हैं, यही फॉर्मूला लगा के लंब बटे आधार, तो tan गामा। ठीक है, tan गामा का मान कैसे निकलेगा, देखो जो कोण होता है, आप एक चीज अगर समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। देखो कोई भी त्रिभुज है, ये जो कोण होता है, कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब कहलाती, तो इस प्रकार से गामा है तो गामा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, ये वाली भुजा आधार कहलाएगी, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार बीटा की बात करें तो कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, मतलब एम आपका लंब होगा और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। इसी प्रकार अल्फा, अल्फा के सामने की भुजा ये आपकी लंब, ये वाली भुजा आधार, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो tan गामा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, tan गामा की वैल्यू अब कैसे निकले, तो उसी तरह लंब बटा आधार लगाओ, लंब कितना am, तो am लिख दो, आधार कितना है ये cm लिख दो। ध्यान से समझना कैसे निकाल रहे हैं। देखो tan गामा, गामा के सामने भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार, तो am बटा cm, ये m था। ठीक है, am बटा cm। इसी प्रकार से tan अल्फा निकालो, अल्फा, अल्फा के सामने एक भुजा लंब, लंब कौन सा हो जाएगा am, तो यहाँ पे लिखते am, और आधार कौन सा हो जाएगा ये O से लेकर M तक, तो OM, ये आधार हो गया। tan अल्फा की वैल्यू भी निकल गई। देखो tan अल्फा लंब, इसके सामने भुजा AM, आधार कौन सी हो जाएगी OM, tan अल्फा निकल गया, tan गामा निकल गया, बीटा देखो कहाँ पे निकाले, बीटा निकाल लेते हैं यहाँ पे ऊपर, tan बीटा बराबर, tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, देखो इसके सामने एक भुजा लंब AM बटे में आधार, आधार कौन हो जाएगा, देखो बीटा कोण कहाँ से यहाँ तक के बीच में ये बीटा कोण बनता है, तो IM। ठीक है, देख लो tan बीटा हमने निकाला AM अपॉन IM, और यहाँ पे tan जो गामा निकाला था AM बटा CM, tan अल्फा निकाला AM बटा OM, सिंपल लंब बटा आधार लगा के। ठीक है, ध्यान समझ लो कैसे निकाला। गामा के सामने एक भुजा लंब थी तो AM बटे में CM, फिर बीटा के सामने की भुजा AM बटा IM, फिर अल्फा के सामने एक भुजा लंब AM बटे OM। ठीक है, तो ये दो वैल्यू ये निकली, इन दोनों वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, तीनों वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जो आपका निकला था। ठीक है मान, ठीक है, तो अब जो tan गामा, बीटा और अल्फा की वैल्यू देखो क्या क्या निकली हैं। गामा की वैल्यू है यहाँ पे देखो AM अपॉन CM, तो यहाँ पे रखते हैं tan गामा बराबर AM बटे CM, और अंदर हो जाएगा N2 माइनस N1 बराबर N2। tan बीटा की जगह देखो क्या निकला है, बीटा बराबर AM बटा IM, तो AM अपॉन में IM माइनस N1। tan अल्फा की जगह देखो भैया क्या निकला है, अल्फा की जगह AM बटा OM, तो AM बटे में OM, तो यहाँ पे AM बटा OM लिख दिया। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल जो वैल्यू थी गामा की, tan गामा की, tan अल्फा की और tan बीटा की, तीनों वैल्यू हमने रख दी है। आप देखो यहाँ पे अगर हम लोग AM को कॉमन ले लें, यहाँ पे AM कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 1 बटा CM N2 माइनस N1। ठीक है, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे AM कॉमन ले लो, AM कॉमन ले लिया, क्या बचेगा N2 बटे IM माइनस N1 बटे OM। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे AM कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बटा CM कोश में N2 माइनस N1, यहाँ पे आपको AM कॉमन ले लेना तो N2 बटा IM माइनस N1 बटा OM। ठीक है, यहाँ AM कट गया। ठीक है, क्या बचा, 1 बटा CM और N2 माइनस N1 और इक्वल टू N2 बटे IM माइनस N1 बटा OM। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली वो समझो चित्र पे, आप देखो चित्र पे आपको एक चीज़ समझना है, ये जो M और P की दूरी है ये बहुत कम दूरी होती है, इसकी अपेक्षा बहुत कम दूरी, इस कारण से M को जो है P के इक्वल मान लिया जाता है, M जो है M को P के इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो M है इसको P के इक्वल मान लेना है, जहाँ जहाँ पे आपको CM लिखा है वहाँ पे CP लिख देना है या PC लिख देना है। ठीक है, क्योंकि आपकी M तक की दूरी और P तक की दूरी में ज़्यादा फर्क नहीं, इतना ही तो फर्क है, तो इस दूरी को नगण्य मान लिया जाता है या कह सकते हो नेग्लेक्ट मान लिया जाता है। इस कारण से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ CM लिखा है वहाँ पे जो M है M की जगह आपको सिंपल P लिख देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो क्या लिख देना है, ठीक है, सिंपल जहाँ पे CM है वहाँ पे आपको P लिख देना है, तो क्या लिख दोगे, C की जगह C लिखा, और देखो दूरी आपको पता है, देखो आपसे कह रहा है CM की जगह आपको लिखना है CP, M की जगह P लिख देना है। ठीक है, देखो ये M और P की दूरी लगभग समान ही है, इतनी दूरी मतलब नहीं मानी जाएगी, इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो M है आपका, ये M देख रहे हो, अब आपका M जब M की जगह P कर रहे हैं तो P कर दिया। अब आपको पता है दूरी ध्रुव से नापी जाती है, इसलिए जहाँ पे CM था वहाँ हम कर देंगे PC। ठीक है,
Cp की जगह क्या कर देंगे, Pc कर देंगे। क्यों? क्योंकि P क्या है आपका ध्रुव और दूरी ध्रुव से नापी जाती है, इसलिए Pc कर देना N2 - N1 इक्वल टू N2 बटा IM। IM की जगह क्या करते हैं यहाँ पे P करते, IP करते, लेकिन दूरी ध्रुव से नापी जाती है इसलिए PI कर देना है। वैसे ही यहाँ पे N1 बटा OM की जगह क्या करते, OP, लेकिन आपको ठीक है, और OP की जगह क्या लिख देंगे, PO, क्योंकि भैया दूरी ध्रुव से नापी जाती, PO लिख दिया। ठीक है, सिंपल चीज़, एकदम आसानी से आप देख सकते हो। तो देखो अब इतना तो सॉल्व कर लिया, क्या किया यहाँ पे M की जगह केवल C कर दिया है, P कर दिया, M की जगह P कर दिया, क्योंकि M और P तक की दूरी हमने लगभग समान मान ली है। देखो M और P तक की दूरी लगभग समान मान ली है, तो यहाँ पे PC कर दिया, PI कर दिया, यहाँ PO कर दिया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि देख रहे हो जगह बची नहीं, केवल हम इतना लिखेंगे और आगे थोड़ा सा बचा, पूरा सॉल्व हो चुका है। इतना लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो सिंपल जो बचा था यहाँ पे हमने लिख लिया है। आप देखो इस चित्र पे, देखो इन वैल्यू को निकालते PC, PI और PO को। देखो ये आपका चित्र है, PC कौन सी दूरी है, ये P से लेकर ये C तक की। आप बताओ P से लेकर C तक की दूरी कितनी होती है? P से C तक की दूरी हम कहते हैं इसे वक्रता केंद्र। C क्या है, वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं भैया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो C है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव P, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और I क्या है, I आपका है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। यहाँ पे लिख लेना, जगह नहीं बची इसलिए लिख नहीं रहे हैं। देखो आप लिख लेना, यहाँ पे इस टाइप से लिखोगे, इसकी दूरी V कितनी दूरी तक, P तक, ठीक है, और इसकी दूरी हो जाएगी U, क्योंकि आपको क्या पता है कि हम लोग मतलब वस्तु की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को R से। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख लेना, या कहो तो इसको इरेज कर दे, इसका इस चित्र का भी स्क्रीनशॉट लो, ये जो इधर किया था। ठीक है, फिर आपको इसको इरेज कर देते हैं, फिर अच्छे से दर्शा देते हैं। तो देखो अब हमने दर्शा दिया, प्रतिबिंब की दूरी V हो गई और वस्तु की दूरी U हो गई। ठीक है, तो देखो अब सारे मान रख देते। PC की वैल्यू क्या रखोगे, PC मतलब P आपकी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी R, तो यहाँ पे रखते 1/PC मतलब R रखना है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखना है। जो किरण होती, किरण की दिशा में दूरी धनात्मक रखी जाती है, और अगर किरण की विपरीत दिशा में तो ऋणात्मक रखी जाती है। किरण है इस दिशा में, देखो ये किरण इस दिशा में जा रही, अगर दूरी इधर साइड की होती तो हम धनात्मक रखते हैं, लेकिन दूरी हम उल्टा नाप रहे हैं। देखो P से C तक इधर दूरी नाप रहे हैं, अगर इधर नापे तो पॉजिटिव होती, लेकिन इधर नाप रहे हैं इसलिए निगेटिव दूरी रखना है। यहाँ पे -R कर देना है। ठीक है, और कोश में N2 - N1। अब आगे देखो N2 बटा PI। PI किसकी दूरी है, देखो प्रतिबिंब की दूरी PI, तो ये भी उल्टा नाप रहे हो तो माइनस का V रखना है। ठीक है, -V रख दिया। फिर -N1/PO। PO क्या है, वस्तु तक की दूरी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी U है, लेकिन इसे -U रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको उल्टा नाप रहे हो दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे -U। अब बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल PC की वैल्यू R थी, मतलब वक्रता त्रिज्या, माइनस रखा क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में नापा है। ठीक है, आप देखो सॉल्व करो इसे, 1/ आपका R है। ठीक है, माइनस का, तो चलो अभी माइनस का रहने दो, 1/ माइनस का R। या तो देखो इसे ऐसे कर देते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, तो N2 - N1 बटा R। ध्यान से समझना, माइनस कॉमन ले लिए, नीचे था इसे ऊपर कर लिया माइनस, और क्या बचा, N2 - N1 बटा R। आप देखो क्या बचेगा इधर, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लो, या रुको अभी ना लो, देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N2 बटा V और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा N1 बटा U। देखो ध्यान समझो, ये जो माइनस था ये आ गया माइनस, तो माइनस का N2/V, ये माइनस मिलके प्लस। आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, N2 - N1/R इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, देखो माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, N2 बटा V -N1 बटा U। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का N2 बटा V था ना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो N2 बटा V माइनस का N1 बटा U। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा N2 - N1 बटा R इक्वल टू N2 बटा V माइनस N1 बटा U। तो सिंपल ये बचा। ठीक है, यही है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर आप और इसे मतलब डिफाइन करना चाहो तो देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे आपको N1 से भाग दे देना है, तो N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1 और बटे में R इक्वल टू N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1, यहाँ पे V था यहाँ पे U था। देखो किया क्या, सिंपल समझना, देखो यहाँ पे इधर भी N1 से भाग दिया, इधर भी N1 से, तो N2 बटा N1 हो गया, यहाँ पे N1 बटा N1 हो गया, यहाँ पे N2 बटा N1 और यहाँ पे N1 बटा N1, मतलब दोनों पक्षों में N1 से भाग दे दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ N1 से N1 कैंसिल, यहाँ N1 से N1 कैंसिल। अब N2 बटा N1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो जो आपको फॉर्मूला पता है, आपने क्या देखा था, N2 बटा N1 बराबर जो आपका मतलब स्नेल का नियम था, क्या था, N2 बटा N1 बराबर sin I बटा sin R
यही था स्नेल का नियम, साइन आई बटा साइन आर। n2 बटा n1 की जगह आप लिख सकते हो n क्या हो जाएगा अपवर्तनांक, तो n2 बटा n1 की जगह आपको n लिख देना है, और यह n1 से n1 घटा 1 आया तो n-1 बटा r, और यहाँ पे n2 बटा n1 की जगह n बटा v, यहाँ पे n1 से n1 कैंसिल माइनस का 1 बटा u। तो ये आ गया आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, एकदम आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है, तो देख सकते हो भैया डेरिवेशन थोड़ा बड़ा था, एकदम आसानी से ये फॉर्मूला आपको बुक पे भी दिख जाएगा, n-1 बटा r इक्वल टू n बटा v माइनस 1 बटा u, और यहाँ पे था n2 माइनस n1 बटा r इक्वल टू n2 बटा v माइनस n1 बटा u। तो सिंपल ये है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का व्यंजक। ठीक है, एकदम आसानी से आप पूरा समझ सकते हो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये चित्र है इसका भी स्क्रीनशॉट पूरा ले लो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेहनत बहुत लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।